तो स्टूडेंट अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है ना, तो क्लास 12 केमिस्ट्री के मात्र ये 70 टॉपिक पढ़ लेना। आपको इस बार केमिस्ट्री में 70 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। 70 में 65 प्लस की गारंटी हमारी है। पूरे केमिस्ट्री के बुक के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के मैंने 70 यानी कि 70 ऐसे टॉपिक को ढूंढा है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना कि सर क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो शुभम सर ने बताया है, वो यही कहेंगे बेटा यही इंपॉर्टेंट है। तो 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएंगे। केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर के एक एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं हर साल बच्चों ये वीडियो देता हूं, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। तो इस बार 2026 में है आपकी बारी, तो 12th फिजिक्स के सिर्फ ये 70 टॉपिक पढ़ लेना। 70 में 70 इस बार लेकर आओगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर हैं और एक एक चैप्टर को हम एक एक करके एक एक चैप्टर के टॉपिक आपको बताने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक के 70 टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये 70 टॉपिक बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक एक को नोट कर लेना। कुछ बच्चे बस थोड़ा सा देखे होंगे अभी निकल लेंगे। अरे भैया जब तक आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना, आप किसी चीज को अच्छे से नहीं समझोगे ना, कभी आप टॉपर बन ही नहीं सकते। टॉपर की बात ही छोड़ दो, आपके परसेंटेज अच्छे आ ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी कोई चीज सीखो ना तो उसको पूरी तरह सीखो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि विलयन के टॉपिक को देखेंगे। एक एक करके हम पूरे 10 चैप्टर के टॉपिक समझने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा है विलयन। अब विलयन चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इसमें एक टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यह हेनरी का नियम जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियम कोई भी हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो, नियम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हेनरी का नियम भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मिस मत करना मेरे बच्चों। दूसरा टॉपिक देखो मोलरता क्या होती है। अरे विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अरे मैंने पढ़ाया है, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। देखो मैंने सॉल्यूशन पूरा चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। आप लोग यूट्यूब पे जब सर्च करोगे ना सॉल्यूशन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। ये टॉपिक भी बहुत स्पेशल है। फिर आता है मोललता। अब मोललता क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो ये आपका मोललता हो गया। उसके बाद में मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है भैया, ये भी मैंने बताया है मोल प्रभाज क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद में इसी चैप्टर में राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा स्पेशल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये नियम आता है। ये सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे भी हम देखेंगे कि टॉपिक है कि नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो बच्चों, हम आपको मौका देंगे और इस बार आपके पास भी मौका है। क्लास 12 आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम होता है, हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है, हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनको लगे कि हां मैंने एक शेर पैदा किया है, ठीक है, शेर या शेरनी। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, इसी चैप्टर का है। परासरण तथा परासरण दाब क्या होता है। ये टॉपिक भी चैप्टर नंबर 1 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक मैं आपको और बता देता हूं, वो भी पढ़ लेना, फुल चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये दोनों टॉपिक भी आप पढ़ लेना। शायद मैंने यहां पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के 6 टॉपिक हो गए। अब चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। विद्युत रसायन में जो टॉपिक है सबसे पहले ना विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता क्या होता है। अरे भैया कप्पा इक्वल टू 1/ρ।
विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। केमिस्ट्री में विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में सिग्मा से डिनोट करते हैं। चीजें सेम ही है, अलग अलग डिनोट करते हैं, ठीक है। 8वां टॉपिक, मोलर चालकता क्या होता है? व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? ये टॉपिक तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। कोलरॉस का नियम क्या है? कोलरॉस का नियम, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनंत अंतता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायन और उसके ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कोलरॉस का नियम चैप्टर नंबर 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। 10 नंबर चैप्टर, क्वेश्चन टॉपिक फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। मैंने बताया नियम कोई भी हो, किसी को मिस नहीं करना है। फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम मैं पढ़ा चुका हूं। मैं पूरा विद्युत रसायन चैप्टर ही पढ़ा चुका हूं, आप लोग सर्च करना विद्युत रसायन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और मैंने आपके स्क्रीनशॉट लेने का जो प्रक्रिया है ना वो खत्म ही कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये सारे नोट्स दे रहा हूं अपने ऐप शुभम लेक्चरर पे। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, शुभम लेक्चरर सर्च करना है, हमारा एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको इन सब का नोट्स, इन सब के सॉल्यूशन का नोट्स सब कुछ दिया जाता है। वहां पे हमारा क्रैश कोर्स भी ऑलरेडी बैच अवेलेबल है, उसको अगर आप लोग ज्वाइन कर लोगे ना, आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। इन सब का सॉल्यूशन मैंने उसमें दे रखा है। और अगर आपको वो बैच चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9918332305। इस नंबर पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। वहां पे आपको सारी चीजें दिखेंगी, कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 11 नंबर टॉपिक, इलेक्ट्रोड क्या होता है? अरे हमारे चैप्टर 2 का ही टॉपिक है बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है भैया? विद्युत रासायनिक सेल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ये सब हमारे चैप्टर नंबर 2 यानी कि विद्युत रसायन के टॉपिक थे। देखो कहां से स्टार्ट हुए थे, यहां से हमारा 7 नंबर से स्टार्ट हुआ था और यहां 14 पे खत्म होता है, यानी कि 7-8 क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 2 से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया, अगर ये वीडियो 1000 लाइक्स तक पहुंच गया ना, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, पूरा सॉल्यूशन 5-5, 10-10 टॉपिक करके, टेंशन मत लेना। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर जो टॉपिक है ना वो चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी से है। देखो ध्यान से, वेग नियम या दर व्यंजक क्या है भैया? वेग नियम रासायनिक बलगतिकी में ना हम रासायनिक अवक्रिया एवं रासायनिक अवक्रिया के वेग, अवक्रिया की कोटि, अवक्रिया की आणविकता, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वेग नियम या दर व्यंजक क्या है? चलो 16 नंबर है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां क्या हैं? भैया अभिक्रिया की जो कोटि हम ज्ञात करते हैं ना, किन किन विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं? अर्धायु काल क्या है भैया? ये टी हाफ, ठीक है। ये क्या होता है भैया? अर्ध आयु काल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभिक्रिया की कोटि के कुछ प्रकार हैं, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है। ये जब आप अभिक्रिया की कोटि पढ़ोगे ना तो इन सबको डीपली आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बेसिकली ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। 21 नंबर, अभिक्रिया की आणविकता क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? जैसे आणविकता को जब आप पढ़ोगे ना, मतलब कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं उन्हीं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं, बस सिंपल सा है, ठीक है। चलो 22 नंबर टॉपिक पे चलते हैं बच्चा पार्टी। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर पे। और डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। देखो एक आप पढ़ लेना डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड्स के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों के एलिमेंट्स को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं,
ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है उप सह संयोजन यौगिक, और इसमें सबसे पहले आप उप सह संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ लेना। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उप सह संयोजन यौगिक होता क्या है, ठीक है। फिर उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण कैसे करोगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड में एक दंतुर, द्विदंतुर, ये उभय दंतुर, इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सारे टॉपिक नोट करके रख लेना, नोट्स हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। हम जब तक है ना, इस बार आपको 95% दिलाएंगे अगर आपने साथ में मेहनत किया। 27 नंबर, संयोजकता आबंध सिद्धांत, बीवीटी यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना बच्चा पार्टी, क्योंकि टॉपिक ही इतना ज्यादा खास है। तो 5 चैप्टर के टॉपिक हमारे हो चुके हैं, 27 टॉपिक। बाकी के टॉपिक हमारे चैप्टर 6 से 10 तक के होंगे, ठीक है, जो कि सेकंड केमिस्ट्री के होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो भैया, चैप्टर नंबर 6 का हमारा नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप पढ़िए हैलो एल्केन होते क्या हैं, मतलब हाइलो एल्केन क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। हाइलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर, नामकरण हमें पढ़ना है, कैसे हाइलो एल्केन का हम नामकरण करते हैं। वुड्स ऑफ क्रिया, देखो हमारे सेकंड केमिस्ट्री में ना बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन है, लगभग 15-16 नेम्ड रिएक्शन होंगी। वुड्स ऑफ क्रिया, वुड फिटिंग ऑफ क्रिया, काइनेजारो ऑफ क्रिया, कार्बामेन ऑफ क्रिया, विलियमसन संश्लेषण ऑफ क्रिया, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, लगभग 15-16 हैं। और बेसिकली मैं ये सारे रिएक्शन आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे ना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना, सब कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। SN1 तथा SN2 ऑफ क्रिया, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो हाइलो एल्केन का पार्ट हमने देख लिया। हाइलो एरिन की बात करें तो हाइलो एरिन क्या होता है, हाइलो एरिनो का नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है भैया, अरे क्लोरोबेंजीन ये ऊपर लगा दीजिए Cl, या इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन है। फिर 35 नंबर टॉपिक क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, जिसको हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल, अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर का नाम है बच्चा पार्टी एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। देखो एल्कोहल क्या होता है, अरे जो फंक्शनल ग्रुप जिसका OH होता है, OH क्रियात्मक समूह वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, वो एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH3OH ये मेथिल एल्कोहल है, C2H5OH ये एथिल एल्कोहल है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब एल्कोहल का नामकरण, जैसे देखो ये आपका मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है। अब इसका अगर IUPAC नाम देखें तो इसमें ऑल लगाते हैं, तो ये मेथेनॉल, ये एथेनॉल होगा, ठीक है। आगे देखो एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, बहुत सारे एल्कोहल है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ऐसे वर्गीकरण इसका पढ़ लेना। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे। देखो बच्चों, एक परीक्षण है, आपने नाम सुना होगा ल्यूकास परीक्षण, इसको जरूर पढ़ लेना, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, ये आप लोग जरूर पढ़ लेना बच्चों। ल्यूकास परीक्षण होता क्या, देखो ल्यूकास टेस्ट के द्वारा ना हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करते हैं, उनमें डिफरेंस करते हैं, वही होता है ल्यूकास परीक्षण। आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा, और शायद मैंने आपको पहले भी बता रखा है। 40 नंबर टॉपिक पे आ जाओ, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल क्या है भैया, C2H5OH ये होता है एथिल एल्कोहल। ये आखिर है क्या, इसको बनाने की विधियां क्या हैं, ये सब आपको लिखना होता है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल में। उसके बाद में फिनॉल क्या होता है भैया, ये C6H5OH ये फिनॉल होता है। जैसे अल्कोहल का पोर्शन हमने समझ लिया, अब चूंकि चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, तो अब फिनॉल का पोर्शन समझते हैं, C6H5OH, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये बेंजीनिंग, ऊपर OH लगा देना, ठीक है, यही फिनॉल होता है। तो आखिर फिनॉल है क्या, फिनॉल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के निर्माण की विधियां क्या है, मतलब मेथड ऑफ
प्रिपरेशन फिनॉल, ठीक है। फिर उसके बाद में ईथर को देख लो तो ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण, जैसे ROR प्रकार के जो यौगिक है ना यही होते हैं बच्चों ईथर। ROR, आर क्या है, एल्किल है। जैसे मान लीजिए हम इसमें एथिल लग देते हैं C2H5O, ये डाई एथिल ईथर हो जाएगा, ठीक है। तो ROR प्रकार के जो कंपाउंड है वो ईथर है। ईथरों का नामकरण कैसे करेंगे बच्चों, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में ईथरों के निर्माण की विधियां क्या है, समझ में आया, ये सब पढ़ना। जैसे अलग अलग पोर्शंस हैं, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर है, तो एल्कोहल के बारे में पहले अच्छे से पढ़ना, फिर फिनॉल के बारे में पूरी जानकारी, फिर ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि यानी कि C2H5O, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर बनाने की विधि क्या है, यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना। देखो जो CHO फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं ना वो एल्डिहाइड होते हैं, जैसे HCHO फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सब एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण। देखो जब भी आप किसी के बारे में पढ़ो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे ईथर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, आपको एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लिया, उसके निर्माण नामकरण पढ़ लेना, निर्माण की विधियां, ये सब। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जैसे COOH जिसके पीछे लगा होता है ना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ठीक है। 51 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ठीक है, ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके IUPAC नाम में हम ओइक लगाते हैं, ओइक अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल है, इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलो इसमें अपक्रिया पढ़ लेना, ठीक है। तो इतने टॉपिक। नाइट्रो यौगिक के बारे में पढ़ लेना, और फॉर्मिक अम्ल यानी कि HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। अगर इसका IUPAC नाम देखें ना तो एक कार्बन है, तो ये मेथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका नाम है एमीन। अब एमीन में सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन पढ़ लेना। ये देखो नाइट्रोबेंजीन, NO2 लगा दो, ठीक है, यही होता है नाइट्रोबेंजीन। एथिलेमीन बनाने की विधि यानी कि C2H5NH2, इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी एथिलेमीन। इसको कैसे बनाओगे, 5 नंबर में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं को भी लिखिए, ये जरूर नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में 58 नंबर, डाईएजोनियम लवण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज डाईएजोनियम लवण, ठीक है। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि लास्ट चैप्टर पे, जैव अणु इसका नाम है। मतलब हम जो जीव है ना, हमारे अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो यही जैव अणु के अंतर्गत पढ़ना होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, सेलुलोज क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, ये सब हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम चावल खाएंगे, आलू खाएंगे, हमारे बॉडी में होगा। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, एमिनो अम्ल सब पाए जाते हैं भैया अपने बॉडी में। चीर के दिखा देंगे सीना अगर आप लोगों ने चैलेंज कर लिया। प्रोटीन क्या होता है भैया, हम दाल खाएंगे, चना खाएंगे, मूंगफली का दाना खाएंगे, भाई हमें प्रोटीन मिल रहा है। डीएनए तथा आरएनए क्या है, अरे हमारे अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एंजाइम क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। विटामिन क्या है, अरे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब विटामिन ही तो है भाई, ठीक है। उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, व्हाट इज डीएनए, अंगुली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये 68 टॉपिक बता दिया। अब 2 टॉपिक मैंने यहां पे नहीं बताए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसे कौन से 2 टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। वो आपके लिए आपको कमेंट करना है। आप ढूंढिए कि ऐसे 2 कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और हमने इस क्लास में नहीं लिया है, वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये थे क्लास 12 केमिस्ट्री के 70 ऐसे टॉपिक। अगर आपने ये 70 टॉपिक पढ़ लिया, मैं गारंटी लेता हूं 70 में 65 प्लस आपका कहीं नहीं गया। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही अगर सभी क्लासेस का आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ना, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।